फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। कंपनी काफ़ी ज़्यादा लॉस पे है और इसी वजह से इसकी प्राइस बिल्कुल नीचे आ चुकी है। फिलहाल पेनी स्टॉक बना हुआ है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है? तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है। इस पॉजिटिव न्यूज़ के दम पे कह सकते हैं कि ये आने वाले समय में मल्टीबैगर बन सकता है। उसके पीछे वजह क्या है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। काफ़ी समय से स्टॉक ₹2 के आसपास ही है। यहाँ पे थोड़ी सी तेजी बनती है, फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है, स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन इसकी हाई पुरानी ₹100 के आसपास की है। तो क्या स्टॉक इस बार 100 को क्रॉस करके ऊपर जा सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जिस तरह से पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था ये फ्राइडे को, क्या ये जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ इशारा कर रहा है, क्या ये स्टॉक आगे जा सकता है? क्योंकि बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी हो रही है इस स्टॉक के अंदर। और ये क्यों हो रही है? जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो क्या इशारा कर रहा है? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 2.10 पर, लो है 2.05 की और हाई है 2.25 की। इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और इस वॉल्यूम के बीच में काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई। अगर जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो इसकी 99.35 की हाई थी 4 जनवरी 2008 को। फिर स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हुई। इसका लो देखे तो 27 मार्च 2020 को मात्र 20 पैसे का था। ये 20 पैसे का स्टॉक था। फिर स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया। 3.90 की इसने हाई भी बनाई थी 27 जुलाई 2021 को। फिर स्टॉक वापस नीचे आया काफ़ी। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है और जो पॉजिटिव अपडेट है उसके दम पे कह सकते हैं कि स्टॉक अब आगे जा सकता है और बहुत जल्द ये 2 डिजिट में भी आ सकता है। एक बार इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। तो पिछले एक महीने पहले इसका 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 36 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। गुरुवार को 21 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ और फ्राइडे को 23 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। लगातार बड़े वॉल्यूम के साथ में इसमें कामकाज हो रहा है और बड़े फंड हाउस की काफ़ी बड़ी खरीदारी हो रही है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 2 पे था। एक तरफ तो बाजार में गिरावट जारी है 2 दिन से, लेकिन उसके बावजूद भी इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग हमें देखने को मिली। फ्रेंड्स, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसने 0.65 की लो बनाई थी। 52 वीक का इसका लो है, लेकिन 4.05 52 वीक का ही है। फिलहाल स्टॉक 2.20 पे, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एंट्री की जा सकती है क्योंकि लगभग आधी कीमत में मिल रहा है ऊपर के लेवल से। ये यहाँ पे नया शेयर होल्डिंग पैटर्न सामने आ चुका है। तो प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 3.33% की है। अदर की सबकी मिला के होल्डिंग 96.67% की होल्डिंग है। जहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि FI यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो है उनकी होल्डिंग 1.90 निकल के आ रही है। फिर LAM पार्क फंड लिमिटेड है, इन्होंने 1.43% की होल्डिंग ली हुई है। और बाकी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक है उनकी होल्डिंग करीब 48.34% की है, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, 12.25% की होल्डिंग है। फिर बैंक ऑफ इंडिया है जिनकी होल्डिंग 7.46% की है। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है जिन्होंने 5.77% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। फिर इंडियन ओवरसीज बैंक है जिनकी 5.31% की होल्डिंग है। ICICI बैंक लिमिटेड की 4.18% की होल्डिंग है। कैनरा बैंक की 4.11 की होल्डिंग है। बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग 3.61% की है। IFCI लिमिटेड की करीब 3.05% की होल्डिंग है। और इंश्योरेंस कंपनीज की होल्डिंग यहाँ पे 3.38% की होल्डिंग है। LIC ने यहाँ पे 3.38% की होल्डिंग लेकर रखी हुई है। तो ये सारी टोटल जो मिलके होल्डिंग करीब 53.62% हो रही है। तो आप देख लो कि बहुत सारी बैंकों ने यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। एक्चुअल में इन्होंने बहुत सारी बैंकों ने जो लोन दिया है उसके बदले में इन्होंने इक्विटी ली हुई है। लेकिन ये बात तो है, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े फंड हाउस की इसमें निवेश बना हुआ है। इंडिविजुअल होल्डिंग की बात करें तो जिन्होंने 2 लाख रुपये तक का निवेश किया उनकी 7.29% की होल्डिंग है। और ऐसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिनकी होल्डिंग 2 लाख रुपये से ऊपर है वो 13.90 है। और एनी अदर स्पेसिफाई की होल्डिंग यहाँ पे 21.86% की है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बॉडीज की होल्डिंग यहाँ पे करीब 19.22% की है। और यूरोपियन प्रोजेक्ट एंड एविएशन लिमिटेड ने यहाँ पे 2.02% की होल्डिंग ली हुई है। और IDBI ट्रस्टीशिप की होल्डिंग यहाँ पे 16.21% की है। क्लियरिंग मेंबर्स की होल्डिंग 0.51% की है। और डायरेक्टर्स रिलेटिव है उनकी 0.07% की होल्डिंग है। फॉरेन कंपनीज की होल्डिंग 0.88% की है। HUF की होल्डिंग 0.50% की है। और NRI की होल्डिंग यहाँ पे 0.67% की है।
तो ये आप देख लो कि इसकी होल्डिंग काफ़ी अच्छी है और मजबूत, बड़े फंड हाउस ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हुआ है, फॉरेन पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट भी मजबूत है और कंपनी अब कमाल कर सकती है। और इसके पीछे वजह है कि जैसे कि आपको पता ही होगा, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिपेंडेंट टेलीकॉम का कारोबार करती है कंपनी, सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों को टावर प्रोवाइड करती है। अब जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के टावर के बगैर कोई कंपनी अपना कारोबार आगे नहीं बढ़ा सकती। किसी के पास भी अपने खुद के टावर नहीं है, चाहे एयरटेल ले लो, वोडाफोन आइडिया। तो ऐसे में इन कंपनियों को जो टावर की सर्विस देती है वो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर देती है और अब 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो ऐसे में इस कंपनी का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है, क्योंकि एक तरह से तो कंपनी लॉस में है, लेकिन अब जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी तो सारा का सारा सेटअप फिर से नया होगा टावर के ऊपर और उसके बदले में इनको रकम चुकानी होगी टेलीकॉम कंपनियों को, चाहे एयरटेल हो, वोडाफोन आइडिया या जियो हो। इनके पास करीब 28,000 टावर्स का एक बहुत बड़ा एक कारोबार है और इस वजह से ये कंपनी आगे जाके प्रॉफिट में आ सकती है और फिर आपके शेयर की जो प्राइस है वो भी कई गुना बढ़ सकती है। तो भविष्य के लिए इसमें आप निवेश के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंपनी 2G, 3G, 4G और अब 5G के लिए तैयार हो चुकी है। ये उन्होंने अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए वो 5G टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। तो जैसे ही 5G टेक्नोलॉजी आएगी, इस शेयर में हमें प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 49.545% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 64.29% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 119.05% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 35.29% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 15% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से अप डाउन देखने को नहीं मिल रहा है। जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो ये कंपनी 2004 में बनी हुई स्मॉल कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 2776.66 करोड़ रुपीज़ का है। तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत मजबूत है। फिलहाल इसकी प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। कंपनी ने जो Q2 का रिजल्ट पेश किया था वहाँ पे इनकी इनकम में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली, जो 366.43 करोड़ रुपये निकल कर आई, जहाँ पे 0.49% की बढ़त देखने को मिली पिछले क्वार्टर से, यानी Q1 से। Q1 में इनकी टोटल इनकम 364.66 करोड़ रुपये थी और 1.24% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 361.93 करोड़ रुपये थी, लेकिन कंपनी को फिलहाल 207.02 करोड़ रुपये का लॉस है। कंपनी के अगर रिवेन्यू को देखें तो लगातार अच्छा बन रहा है। सितंबर 2020 में 346 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था, दिसंबर 2020 में बढ़कर 349 करोड़ रुपये हो गया, मार्च 2021 में 371 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू, जून में कुछ कमी आई फिर से 362 करोड़ रुपये का रिवेन्यू, लेकिन सितंबर 2021 में 363.79 करोड़ रुपये का रिवेन्यू। तो आप देख लो पिछले सितंबर से इस सितंबर में रिवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, मतलब कंपनी बिल्कुल पटरी पे है, लगातार अपने प्रदर्शन को सुधार रही है। तो ये बहुत जल्द कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। अगर इनके लॉस को हम देखें तो कंपनी का लॉस सितंबर 2020 में 172 करोड़ रुपीज़ का था, दिसंबर 2020 में 208 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन मार्च 2021 में ज़बरदस्त लॉस हुआ, करीब 683 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ, लेकिन जून में फिर कमी आई 217 करोड़ रुपीज़ का लॉस और सितंबर 2021 में 207 करोड़ रुपीज़ का लॉस। तो बड़े लॉस से कंपनी धीरे धीरे अपने प्रॉफिट में आने की संभावना तलाश रही है, क्योंकि इनका लॉस कम हो रहा है। तो जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये एक गेम चेंजर साबित हो सकती है 5G टेक्नोलॉजी इस स्टॉक के लिए। तो वैसे तो कंपनी लॉस में है, लेकिन इसमें एक दाव लगाया जा सकता है, क्योंकि रिस्की तो स्टॉक बहुत ज़्यादा है। कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 93% बाई की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, मतलब 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पीवट टेबल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 2.08 पर फर्स्ट सपोर्ट है, स्टॉक और नीचे गया तो 1.97 तक जा सकता है, थर्ड सपोर्ट इसका 1.88 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 2.28 का फर्स्ट टारगेट है, 2.37 का सेकंड टारगेट है और 2.48 का थर्ड टारगेट है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिलहाल स्टॉक आपको गिरावट में लगभग 1.88 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है और तेजी में ये 2.5 तक जा सकता है। फिलहाल तो स्टेबल है, क्योंकि एक तो बाजार में भी थोड़ा करेक्शन का दौर जारी है। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा करके ही करें। और वैसे भी जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लॉस में है, तो बड़े दाव न लगाए। इस आने वाले समय ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। तो आने वाले समय में ये हो सकता है कि फिर से 100 को क्रॉस कर जाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बायोलॉजी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।